हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जब बुरा फैला, जब गंदगी फैली, तो अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम पर भेजा कि जाओ इन्हीं अल्लाह का अजाब सुनाओ, इन्हीं सीधा रास्ता दिखाओ। कौम लूत ऐसी बदबख्त और घटिया कौम थी जिन्होंने ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दिए, ऐसे घटिया और गलीज काम किए कि इससे पहले किसी कौम ने नहीं किए थे। और जो अजाब कौम लूत पर नाजिल हुआ, इससे पहले किसी नबी की उम्मत पर नाजिल नहीं हुआ था, किसी कौम पर नाजिल नहीं हुआ था। अल्लाह ताला ने इन जानियों पर, इन बदमाशों पर 5 तरह के अजाब नाजिल फरमाए। पहला अजाब, एक ज़ोरदार ज़लज़ला आया। दूसरा अजाब, फरिश्तों ने चीखे मार मार कर इन्हें डराया। तीसरा अजाब, इनके चेहरे मसख कर दिए गए। चौथा अजाब, ज़मीन से आसमान तक, आसमान से ज़मीन तक आना। पांचवा अजाब, ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसना। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील क्या कर रहा है? मौला, जिब्रील तो तेरी तस्बीह बयान कर रहा है। जिब्रील जाओ ज़मीन पर इन बदबख्तों को उखाड़ डालो। अल्लाह का हुक्म सुनकर, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से नीचे ज़मीन पर उतरे। अपने पर की नोक से इन जानियों को उखाड़ा, अपने पर की नोक से इन बदबख्तों को यूं उखाड़ा कि पहले आसमान तक पहुंचा दिया। पहले आसमान तक पहुंचा के फिर एकदम जमीन पर देह मारा। इन तमाम जानियों को जमीन पर पटक दिया। नीचे आते ही इनकी आंखें जमीन में धंस गईं, इनके चेहरे मसख कर दिए गए। फिर इनको हमेशा के लिए पानी के अजाब में मुब्तला कर दिया गया। जवानों, होश में आओ। आज की हमारी इंसानियत भी कौम लूत से पीछे नहीं खड़ी। अल्लाह की बिजलियां कड़कने को तैयार हैं, बरसने को तैयार, जलजला आने के लिए तैयार, जमीन फटने को तैयार खड़ी है कि अल्लाह हुक्म दे मैं फट जाऊं, गुनहगारों को अपने अंदर लुकमा बना डालूं, गुनहगारों को दबोच डालूं। जवानों, ये तो मदीने वाले का मुंह है, ये तो मदीने वाले से अल्लाह को हया आती है कि मैं अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अजाब कैसे दूं। जवानों, खुदारा अपने बातन पे नज़र दौड़ाओ, अपने अंदर झांक करके देखो कि हम जो काम कर रहे हैं क्या ये काम अल्लाह को पसंद भी है या नहीं। हम जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं ये खिदमात मदीने वाले को पसंद है भी या नहीं। मदीने की गली से मेरे करीम नबी का गुजर हुआ। मेरे नबी ने देखा एक खूबसूरत मकान बन रहा था, आलीशान मकान बन रहा था। मेरे नबी ने देखा, पूछा मियाँ ये किसका मकान बन रहा है? किसी ने कहा जी फलां इंसारी का मकान बन रहा है। खैर, मेरे नबी आगे चले गए। किसी ने पीछे उस इंसारी को कहा, मियाँ आका का तेरी गली से गुजर हुआ था, नबी ने तेरे मकान को देखा था। जब आका तेरा मकान देख रहे थे उस वक़्त नबी का चेहरा बता रहा था कि तेरा मकान हुजूर को पसंद नहीं आया। उसने कहा, अच्छा मेरा मकान मेरे मिठे नबी को पसंद नहीं आया। उसने क्या किया, कुदाल उठाया, मकान को मिट्टी के बराबर कर दिया। खूबसूरत आलीशान मकान को मिट्टी के साथ मिट्टी कर दिया। कुछ दिन बाद उसी गली से फिर से मेरे नबी का गुजर हुआ। मेरे नबी ने देखा वो आलीशान मकान मिट्टी के साथ मिट्टी हुआ पड़ा है। मेरे नबी ने देखा, पूछा मियाँ कुछ दिन पहले मैं यहाँ से गुजर हुआ था, खूबसूरत मकान बन रहा था, अब वो आलीशान मकान मिट्टी के साथ मिट्टी हुआ पड़ा है, किसने गिराया है? किसी ने कहा जी मकान मालिक ने खुद ही गिराया है, अपने हाथों से गिराया है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मकान मालिक को मेरे सामने बुला कर लाओ। मकान मालिक आ गया आका के सामने। आका ने पूछा, ओ मियाँ तेरा खूबसूरत मकान बन रहा था, तूने खूबसूरत मकान को क्यों गिराया है, किस वजह से गिराया है? जवानों, खुदारा सहाबी के मकान गिराने की जो वजह है वो दिल के कानों से सुनिएगा। सहाबी ने कहा, आका मकान गिराया है, अपने हाथों से गिराया है।
जब मेरे नबी ने पूछा मियाँ तूने मकान क्यों गिराया है, तो सहाबी की चीख निकल गई। सहाबी रो कर कहने लगा आका मकान इसलिए गिराया है कि मैंने सुना था कि मेरा मकान आपको पसंद नहीं था, मेरा मकान आपको पसंद नहीं था। हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरें, हम एक लम्हे के लिए अपने बातन पे उतरें, नज़र दौड़ाएं और सोचें कि हमारा क्या क्या अल्लाह को पसंद है, क्या क्या उसके रसूल को पसंद है। मैं अपने घर में झाड़ू दिलवाता हूँ, आप लोग अपने अपने घरों में झाड़ू दिलवाते हैं। पानी डाला जा रहा है, कालीन साफ हो रहे हैं, फर्श साफ हो रहे हैं। किसी न किसी तरह हमने अपने घर को पाक रखना है, साफ रखना है, शफाफ रखना है। जवानों, अगर ये ज़मीन अल्लाह की है तो यहाँ ज़्यादा देर तक शराबें नहीं चलेंगी। अगर ये धरती अल्लाह की है तो यहाँ ज़्यादा देर रक्स की महफिलें नहीं चलेंगी, यहाँ ज़्यादा देर क्लब की महफिलें नहीं चलेंगी। एक दिन अल्लाह ने इस धरती को पाक करना ही करना है, इस ज़मीन को साफ करना ही करना है। अगर ये ज़मीन अल्लाह की है, ये छत अल्लाह की है, तो न जाने कब अल्लाह ये फैसला कर दे कि फरिश्तों पानी बहाकर मेरे फर्श को साफ कर दो। जवानों, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी कीचड़ की तरह पानी में बहते चले जाएं। अल्लाह ने अपनी ज़मीन को पाक लोगों से ही आबाद करना है, परहेजगार लोगों से ही आबाद करना है। जवानों, आने वाले ख़तरात बड़े ही गंभीर हैं, आने वाले मराहिल बड़े ही ख़तरनाक हैं। इससे पहले तौबा कर लो। अगर किसी ने हज़ारों गुनाह किए हों, हज़ारों गलतियां की हों, एक बार तौबा कर लो। 100 साल के बाद भी एक बार तौबा कर लो। मेरा अल्लाह फरमाता है बंदे मैं तो तेरी तौबा के इंतज़ार में हूँ, तो कब तौबा करेगा? तू बंदा होकर मेरी तरफ आएगा, मैं रब होकर तेरा इस्तकबाल करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मेरे अल्लाह ने फरमाया मूसा जाओ फलां गार के अंदर मेरा एक बंदा है, उसने 350 साल मेरी इबादत की है, जाके मेरा उसको एक पैगाम दे दो, मेरा एक पैगाम दे दो उसे। मेरे अल्लाह ने फरमाया मूसा जाओ उसे कह दो कि तूने जो 350 साल मेरी इबादत की है ना, क़याम किया, रुकू किए, सजदों पे सजदे किए, मैं रब ने तेरी वो 350 साल की इबादत कबूल नहीं की। बस यही मेरा पैगाम। मूसा अलैहिस्सलाम गए, गार के अंदर दरवाज़ा खड़काया, बंदा बाहर निकला। मूसा आप? अल्लाह के नबी ने फरमाया मियाँ मैं तेरा एक पैगाम लेके आया हूँ। तेरा अल्लाह फरमा रहा है जो तूने 350 साल उसकी इबादत की है ना, उसने वो तेरी इबादत कबूल नहीं की। गमी की खबर सुनकर, अफसोसनाक खबर सुनकर इस इबादत गुजार ने क्या किया, खुशी खुशी नाचने लग गए। उसको नाचता हुआ देखकर अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ नादान, अल्लाह ताला ने तेरे क़याम किए कबूल नहीं किए, रुकू किए कबूल नहीं किए, सजदों पे सजदे किए कबूल नहीं किए, 350 साल की इबादत तेरे मुंह पे मार के रख दी है, उसके बावजूद भी तू खुशी खुशी नाच रहा है और बजाय अफसोस करने के खुश क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? उस इबादत गुजार शख्स ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का पैगाम सुनकर खुशी खुशी इसलिए नाच रहा हूँ कि अल्लाह ने मेरे क़याम किए कबूल नहीं किए, मुझे कोई अरमान नहीं। अल्लाह ने मेरे रुकू किए कबूल नहीं किए, मुझे कोई अरमान नहीं। सजदों पे सजदे किए कबूल नहीं किए, मुझे कोई अरमान नहीं। 350 साल की इबादत मेरे मुंह पे मार के रख दी है, मुझे कोई अरमान नहीं है। ऐ अल्लाह के नबी, खुशी इस बात की थोड़ी है कि अल्लाह की तरफ से मेरी इबादत का मुझे सवाब नहीं मिला, जवाब तो मिला है, मेरे मालिक ने जवाब तो दिया है। ऐ बंदे, जब तू पढ़ रहा था सुबहान रब्बियल अजीम, उस वक़्त मैं सुन रहा था। जब तू पढ़ रहा था सुबहान रब्बियल आला, मैं सुन रहा था। है यही बात मेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई, मेरे अल्लाह ने फरमाया मूसा दोबारा इसे पैगाम दे दो कि मैंने 350 साल की इबादत कबूल फरमा ली है तेरी इसी बात की वजह से, और तू हमारे महबूब बंदों की सफ़ में शामिल हो गया है।